पूरे विधानसभा के जनता आह्वान किया है कि अगर बाहर वालों को मखदुमपुर क्षेत्र में नहीं आने दें। अभी गठबंधन के लोग बैठेंगे उसके बाद क्लियर हो सकता है। अपना फर्ज निभा रहे हैं, पार्टी का काम है टिकट देना। नीतीश कुमार से मुंह भंग हो गया है सभी का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। आई एम फ्रॉम इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आज हम आरजेडी का कार्यालय आए हुए हैं पटना में, और आइए अंदर लोगों से बात करते हैं क्या स्टेटस है। इलेक्शंस आ गया है और कैंडिडेट का फाइनलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये पता करेंगे। सर, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि क्या स्टेटस है, कब तक फाइनलाइज हो जाएगा टिकट्स? देखिए, अब तो ऊपर के नेतृत्व का हाथ में है। अच्छा, कब लोग करता है, सभी गठबंधन के लोग बैठेंगे उसके बाद क्लियर हो सकता है। हम लोग तो इसके विषय में बहुत ज्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है आज कल में क्लियर हो जाए। सर, तो ये इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? मतलब किसके बीच में कंपटीशन है, क्या मुद्दे रहेंगे, जनता से आपकी क्या अपेक्षाएं? कोई कंपटीशन नहीं है इस बार। तेजस्वी जी एकदम बेधड़क मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, देश से बेरोजगारी कैसे समाप्त हो, नौजवान को नौकरी कैसे मिले, किसान की हालत कैसे अच्छी हो। यही सारी मुद्दा पर जो है ना हमारी पार्टी और तेजस्वी जी का फोकस है। इस चुनाव के सिलसिले में हम लोग भी साहेबगंज विधानसभा से अपना उम्मीदवारी दिए हैं। आप उम्मीदवारी दे रहे हैं? उम्मीदवारी दे रहे हैं, और पिछले लगभग हम 2-3 बार पहले से देते आ रहे हैं, एमएलसी में और विधायक में भी। तो पूर्वी जी जिस समय अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिसको भी टिकट मिला उसको आप लोग बढ़ चढ़ के मदद कीजिए। आदरणीय रामविचार राय जी वहां से चुनाव जीते, हम लोग बढ़ चढ़ के मदद। तो इस बार मुद्दा क्या है सर आपके हिसाब से? मुद्दा है कि नीतीश कुमार से मुंह भंग हो गया है सभी का, और रोजी रोजगार, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा है, और युवाओं सोच बना लिया है कि सर बिहार में बदलाव होगा और बहुमत से तेजस्वी यादव जी का सरकार बनेगा और मुख्यमंत्री बनेंगे और बदलाव जरूर होगा। सर, ये पूरे प्रदेश की जनता उम्मीद लगाई हुई है तेजस्वी यादव से जी। और आपको ये लगता है कि आने वाला जो चुनाव है यहाँ पे वो निष्पक्ष चुनाव होगा, यहाँ कोई धांधली नहीं होगी? बिहार जो है पॉलिटिकल एग्रेसिव लोगों का जगह है। भले यहाँ गरीबी हो, लेकिन हम लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं। सर, तो आने वाला समय में आपका कैंपेनिंग का क्या प्लान है बेसिकली? क्योंकि आज के डेट में डिजिटाइजेशन काफी ज्यादा हो गया, डिजिटल मीडिया कैंपेनिंग ज्यादा हो गया, सोशल मीडिया हो गया है, लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं? बिकॉज आने वाला, जैसे अभी प्रशांत किशोर जी हैं, जन स्वराज है, हर जितने भी सोशल मीडिया पेजेज हैं उनमें बहुत फ्रीक्वेंटली प्रचार आ रहा है। उनके कैंडिडेट के लिए कम से कम 3000 पेजेज बनाए गए हैं। आने वाला टाइम में चुनाव काफी कैंपिंग काफी एग्रेसिव होगा। लोगों के माइंड में ये छाप दिया जा रहा है कि आने आपका जो बदलाव है वो स्कूल का बस्ता ही कर पाएगा। वैसे केस में लालटेन कैसे चिराग जला पाएगा? लालटेन महागठबंधन में जो है अभी, तो आप इधर देखिएगा 2-4-5 साल से हम लोग भी जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, और हम लोग का पार्टी के सेल भी एक्टिव है और हम लोग भी एक्टिव है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो सोशल मीडिया पर प्रचार कर देगा और किसी को दिग्भ्रमित कर देगा। हम लोग भी तुरंत उनको, जो अगर झूठा प्रचार वो लोग करता है तो हमारे पक्ष से भी तुरंत उसका काट सामने आ जाता है, और हम लोग भी उसको प्रचार करते हैं सोशल मीडिया से। सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा आरजेडी, कांग्रेस और बाकी सीपीआई-एमएल में? जी, सीट शेयरिंग का मामला तो लगभग तय है और लालू जी के लोग अधिकृत कर दिया है। लालू जी का जो फैसला होगा सबको मान्य होगा, कहाँ ये बट है इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बार सर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सर, आने वाले चुनाव में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसे बिहार में बदलाव लाया जा सकता है? तेजस्वी यादव जी का क्या रोल रहेगा, कांग्रेस का क्या रोल रहेगा, टिकट का शेयरिंग कैसे होगा और बिहार को आगे कैसे ले जाएगा? जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे आप? टिकट के जहां तक आपका सवाल है, टिकट का शेयरिंग सब क्लियर हो चुका है। टिकट में कहीं कोई दो मत नहीं है। अब जितने भी बिहार में विधानसभा के लोग हैं टिकट के इंतजार कर रहे हैं। पूरे विधानसभा के जनता आह्वान किया है कि अगर बाहर वालों को मखदुमपुर क्षेत्र में नहीं आने देंगे। अगर जो भी यहाँ लड़ेंगे स्थानीय लड़ेंगे, और हमारा जो है 15 वर्षों से लगातार आरजेडी पार्टी में पुराना सक्रिय कार्यकर्ता है और सबसे सीनियर वहाँ है। हमारा आशीर्वाद, सुप्रीमो का आशीर्वाद हमको यदि मिल गया तो फिर मखदुमपुर क्षेत्र की जनता सभी जातियों ने हमें काफी वोट से जिताकर भेजेंगे, और भाजपा गठबंधन के जो लोग उम्मीदवार हमारे के यहाँ चुनाव लड़ने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे
वो लोग जान जाएंगे कि कोमल पासवान आरजेडी से मगदूपुर पहुंच गए तो फिर हमारे साथ भाजपा गठबंधन के कोई उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसका सर आप जन स्वराज को कैसे देखते हैं? क्या वो आपके कोई, जैसे आप क्लेम करते हैं कि वोट कटवा पार्टी है, वोट काटेगी, हमारे आरजेडी पार्टी के प्रति जो आरोप लगाते हैं वो सब गलत आरोप है। जन स्वराज पार्टी का अभी कोई कहीं जन्म नहीं हुआ है। उसका पार्टी का मैं नाम रखा हूँ लोढ़ा सिलौटा उखड़ी समाज। जैसे लोग जितने भी लोग हैं ये सब लोढ़ा सिलौटा उखड़ी समाज में आते हैं। इन लोगों को अभी कहीं जन स्वराज के वैल्यू नहीं है। इन लोग का खाली काम है उम्मीदवार वहां खड़ा करो और जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 1000-2000 वोट काटो। इसके अलावा इससे ज्यादा पावर जन स्वराज को कहीं कुछ है नहीं। लेकिन उनके कैंडिडेट काफी स्ट्रांग है सर। पूर्व डीजी है, कोई मैथमेटिशियन है, कोई सिंगर है, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट। और लास्ट 51 कैंडिडेट का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है उसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। आप उनको कैसे देखते हैं? ये सब क्वालिफाइड जो बता रहे हैं आप कि जन स्वराज उतार रहे हैं, उन लोग चाहता है कि नॉमिनेशन फाइट करके नाम लिखा करके और वहाँ दिखावे कि हम भी चुनाव लड़े हैं विधायक से, और कहीं जन स्वराज पार्टी में कहीं कुछ है नहीं। और लोग शौक से चुनाव उनसे टिकट लेके लड़ रहा है, कहीं टिकट नहीं मिल रही है, वो टिकट लेके शौक से चुनाव लड़ने के लिए तो आप उम्मीद करते हैं आने वाला समय में आरजेडी सरकार बनाएगी, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन, महागठबंधन, इंडिया अलायंस पूरे बिहार में? हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किए हैं कि हमारी सरकार बनी तो 1500 पेंशन और माई बहन मान योजना में 2500 रुपया प्रति माह और 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। और जितने भी बिहार में युवाओं पढ़ा लिखा है प्रत्येक घर में एक को नौकरी देंगे। तो हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये वादा है और ये वादा वो पूरा करेंगे और बिहार में पूरा काम करेंगे। और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, बिहार की गद्दी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे और बिहार के कमान संभालेंगे तो तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी प्रत्याशी हैं। देखिए, प्रत्याशी पार्टी तय करेगी। इच्छा किसको नहीं होता है प्रत्याशी बनना। अगर कोई किसान है, खेत में काम करता है, वो भी कहता है कि मेरा फसल अच्छा हो, मैं मेहनत करूं। उसी तरह हम लोग नेता हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। पार्टी का काम है टिकट देना। पार्टी जब टिकट देगी तो हम लोग मैदान में रहेंगे। कब तक सर आप फाइनल टिकट लिस्ट आ जाएगा कैंडिडेट्स का 243 का? कब तक उम्मीद है आपको, आप सबको? 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 दिन में? जी। तो आपने देखा है इनको काफी उम्मीदें हैं आने वाले चुनाव को लेकर, और ये विश्वास रखते हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये सरकार बनाएंगे, इंडिया अलायंस के साथ सरकार बनाएंगे और बिहार को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।